Hello student, our today's topic is inverse trigonometry function revision. Now संडे को टेस्ट है जिसमें कंटिन्यूटी टॉपिक लेना है हमको और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 लेना है। तो उसके रिलेटेड कंटिन्यूटी का हमने पूरा ब्रीफ वो लास्ट टाइम के रिवीजन वीडियो में दिया था। तो ये रिवीजन वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रिवीजन कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं 2.2 तक के सारे टॉपिक उसके अंदर इंक्लूड हो जाए। नाउ जैसे हमने पहले बात की थी कि भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यानी आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम एकदम बेसिक से। सबसे पहले अगर हम लिखते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड f फ्रॉम a टू b है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड f फ्रॉम a टू b है, तो फंक्शन के रिलेशन में जो वेरिएबल होता है यहां पर f ऑफ x, तो जो x होता है वो x होता है फंक्शन के डोमेन में, यानी x बिलोंग्स टू ओवर हियर a एंड y जो होता है वो फंक्शन की रेंज में होता है। y जो होता है वो फंक्शन की रेंज में होता है। तो x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट हमको एमसीक्यू ये चैप्टर में से आते हैं। किस टाइप के एमसीक्यू आते हैं? जैसे साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y हुआ तो y क्या होगा, टेन इनवर्स x इक्वल्स टू y हुआ सो व्हाट इज y बिलोंग्स टू, या फिर कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू y हुआ तो what is the condition of y over here? So whenever sin inverse x equals to y, तो ये जो x है वो sin इनवर्स का जो डोमेन होता है उसमें होता है, और जो y होता है वो sin इनवर्स के कोडोमेन या रेंज में होता है। मैं कोडोमेन या रेंज इसलिए पर्टिकुलर बोल रहा हूं बिकॉज दिस इज द इनवर्स फंक्शन, और इनवर्स फंक्शन में जो कोडोमेन और रेंज होता है वो दोनों सेम होता है। तो व्हेन वी राइट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y और हमको क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू व्हाट, y बिलोंग्स टू व्हाट, तो x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एंड y बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ साइन इनवर्स या रेंज ऑफ साइन इनवर्स। जैसे tan इनवर्स x इक्वल्स टू y है तो x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ tan इनवर्स एंड y बिलोंग्स टू कोडोमेन या रेंज ऑफ tan इनवर्स। x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ cos इनवर्स एंड y बिलोंग्स टू कोडोमेन और रेंज ऑफ cos इनवर्स। तो ये टाइप के सम काफी टाइम हमको एमसीक्यू में आते हैं। हमको बेसिकली क्या आना चाहिए, तो साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन 1 और ऑन टू कहां पर है, तो इट इज 1 क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 टू क्लोज इंटरवल -1 हर एक फंक्शन जो है उसका 1 और ऑन टू पार्ट हमको आना चाहिए। अगर साइन हमको याद है तो साइन इनवर्स हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा, जो डोमेन है वो बनेगा रेंज या कोडोमेन, और रेंज कोडोमेन जो है वो बनेगा हमारा डोमेन। तो यहां पर हमारा साइन इनवर्स हुआ क्लोज इंटरवल -1 टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। तो यहां पर अगर हमारा साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y हमको बोल रखा है और उसमें x बिलोंग्स टू होता है तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 एंड y बिलोंग्स टू कोडोमेन और रेंज y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2।
यानी यहां पर अगर x का आंसर है तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1. द अनदर फॉर्म इज ऑफ क्लोज इंटरवल इज -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1. अगर y की बात कर रहे हैं तो y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2. सो y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 और वो लिखा जाएगा -π/2 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू π/2. तो स्टूडेंट सबसे पहला एमसीक्यू अकॉर्डिंग टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारा ये हो सकता है जो डेफिनेशन पर डिपेंड करता है. एमसीक्यू जो है वो कोई अलग से लर्न बाय हार्ट करने की चीज नहीं है. जब आप फॉर्मूला प्रॉपरली करोगे, जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर का प्रॉपरली करोगे तो एमसीक्यू ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा और उसका आंसर भी हमको ऑटोमेटिक वो बेसिक कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला से पता चलने लग जाएगा. अब जैसे tan इनवर्स x इक्वल्स टू y हमको बोला है तो tan हमको आना चाहिए. tan इज ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 टू r. तो अकॉर्डिंग टू tan इनवर्स हमको आ जाएगा दैट इज r2 ओपन इंटरवल -π/2 to π/2. तो अगर x के बारे में पूछ रहे हैं तो द जनरल स्टेटमेंट वो होगा फंक्शन के डोमेन में जो है r, और y की बात कर रहे हैं तो वो होगा फंक्शन की रेंज या को डोमेन में जो है ओपन इंटरवल -π/2 to π/2. ऐसे ही कॉस इनवर्स की बात करें तो हमको कॉस आना चाहिए दैट इज क्लोज इंटरवल 0 to π2 क्लोज इंटरवल -1 to 1. एंड इस पर से हमको कॉस इनवर्स आएगा -1 to 1 क्लोज इंटरवल टू 0 to π. अगर x की बात है तो ये क्लोज इंटरवल -1 to 1 में जाएगा और y की बात है तो वो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 to π से. तो ऐसे ही रिमेनिंग हमारे 3 फंक्शन जो है कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, आपको फॉर्मूला लर्न बाय हार्ट होगा. तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस हमको आएंगे आप इस तरह से रिफर करके उसको लिख सकते हो. तो ये चीज हमको आना चाहिए. दूसरा हमको आना चाहिए एक बेसिक जैसे क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3. साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3. अब जब हमने ये फॉर्मूलाज लर्न किए थे, डेफिनेशन लर्न किया था, तो इसके साथ में हमने लर्न किया था साइन ऑफ साइन इनवर्स x एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन x. तो ये लर्न किया था. उस टाइम पर हमने बोला था इसका आंसर x हो सकता है. साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x. तो आंसर x आ सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए x बिलोंग्स टू इनर डोमेन टू आउटर रेंज दैट इज क्लोज इंटरवल -1 to 1. अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स ये कंडीशन को प्रूफ नहीं करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है, तो उसका आंसर हम x नहीं लिख सकते हैं. तो हमने जब रेगुलर प्रैक्टिस करवाई तभी भी आपको कंडीशन पर कंसंट्रेशन करने को बोला कि जहां जहां कंडीशन आती है वहां वहां कंडीशन को प्रॉपरली फॉलो करो. तो ये कंडीशन यहां पर हमको इसलिए याद होनी चाहिए. अब साइन इनवर्स ऑफ साइन x दैट इज इक्वल्स टू x. तो x बिलोंग्स टू होना चाहिए क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2. और यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 है. तो 2π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2. तो स्टूडेंट ये जो 2π/3 है वो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. अब क्वेश्चन है तो आंसर तो लाना ही है. तो साइन इनवर्स, जब ट्रिग्नोमेट्री का कोई एंगल
कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसको सेटिस्फाई करवाना पड़ता है, उसको क्वाड्रंट लगा के कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना पड़ता है। तो यहां पर हम क्वाड्रंट का यूज करेंगे। साइन इनवर्स ऑफ साइन, यहां पर हम 2π/3 को लिखेंगे पाई माइनस π/3, यानी ये हुआ हमारा 2π/3 के प्लेस में हमने क्वाड्रंट का यूज किया है पाई माइनस π/3। स्टूडेंट, आपको अगर याद होगा तो देर आर 4 quadrant related to theta. The first is original theta, the another second quadrant is pi minus theta, third quadrant is pi plus theta, fourth quadrant is 2π minus theta, and for the second way it is 2π plus theta. Now पाई माइनस थीटा दैट इज द सेकेंड क्वाड्रंट। हमने 11th स्टैंडर्ड में जब ये क्वाड्रंट करवाए थे तब 3 सेंटेंसेस हमने लर्न बाय हार्ट करने को बोला था। क्वाड्रंट सेकेंड, साइन पॉजिटिव, अकॉर्डिंग टू पाई फंक्शन नेवर चेंज, तो ये हो जाता है हमारा साइन इनवर्स साइन π/3। नाउ ध्यान से इसको फॉलो करोगे तो ये π/3 लिखा जाएगा बिकॉज π/3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। तो स्टूडेंट एमसीक्यू के लिए एक अच्छा सम है, कंसंट्रेशन करना है। ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का भी पूरा यूज होता है। तो ये क्वेश्चंस भी आपको लर्न बाय हार्ट, यानी कि क्वाड्रंट है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, ये टाइप के सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न बाय हार्ट होने चाहिए। ये सम के अंदर समटाइम्स हमको हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है यानी कि साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, दैट काइंड ऑफ सम, वो प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए। यहां पर जब हम वर्क कर रहे हैं तो समटाइम्स हमको ऐसे मिलता है साइन इनवर्स ऑफ समथिंग माइनस या फिर कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग माइनस, यहां पर मैं एक्स लिख देता हूं -x। तो याद रखना है कि जब भी फंक्शन के अंदर जो हमारा थीटा होता है वो नेगेटिव होता है। फंक्शन के अंदर जब भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की खास मैं बात कर रहा हूं, अगर वो थीटा नेगेटिव होता है तो एट प्रेजेंट ये नेगेटिव थीटा हमारा वर्क नहीं करता है। तो देर आर 2 रूल्स, एक प्रॉपर्टी जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सीखी हुई है और एक हमने सीखा है 11th स्टैंडर्ड में ऑड इवन फंक्शन में। तो जैसे साइन ऑफ -x है या कॉस ऑफ -x है, तो समटाइम स्टूडेंट क्या होता है, ये माइनस पर कंसंट्रेशन नहीं करते हैं। तो याद रखना है इनवर्स फंक्शन हो या फिर सिंपल फंक्शन हो, जब भी आपका थीटा नेगेटिव होगा तो आपको उसका रूल सबसे पहले फॉलो करना पड़ेगा। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रॉपर्टी है जिसका हमने प्रूफ भी दिया हुआ है, ये होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये होगा ऑड फंक्शन माइनस साइन एक्स और ये होगा इवन फंक्शन कॉस एक्स। तो विदाउट जब भी नेगेटिव थीटा यानी कि नेगेटिव एंगल हुआ तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के बाद ही उसको हम वर्किंग में ले सकते हैं। विदाउट अगर इसको नेगेटिव ही हमने रखा और उसमें वर्क हमने स्टार्ट किया तो समटाइम्स प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाते हैं। तो एक सिस्टम्स को फॉलो करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। मैथमेटिक्स का एक रूल है कि जहां जहां जो हो रहा है वो करते रहना है। तो जब आपको थीटा नेगेटिव दिख रहा है तो सबसे पहले उस थीटा को बाई रूल, फिर या ऑड इवन लगाओ या प्रॉपर्टी लगाओ, वो थीटा को पॉजिटिव करना ही है। जब भी क्वाड्रंट लग रहा है तो क्वाड्रंट लगाना ही है
उसमें किसी के इनविटेशन की हमको वेट नहीं करना है कि कोई बोलेगा कि भाई क्वाड्रेंट आ गया तो आप उसको फॉलो कराओ। जब भी फॉर्मूला लगाना है तो लगाना ही है, उसमें किसी का वेट नहीं होगा। तो ये हमारा वन टाइप ऑफ सम हुआ। इसके अलावा हमारे पास आएगा 0 to 90 डिग्री, दैट इज 0, π/6, π/3, π/4, π/2, और उसका हम प्रॉपर यूज करना है। जैसे tan इनवर्स 1 है तो tan इनवर्स 1 दैट इज π/4। कैसे मिला हमको? तो जो हमारा 0 to 90 डिग्री का टेबल है जो हमने समरी में भी दिया था, उसको अंदर से बाहर देखना है। कौन से एंगल के लिए tan की वैल्यू 1 हो रही है। योर प्रोनाउंसिएशन इज फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा द आंसर ऑफ tan इज 1। फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा द आंसर ऑफ tan इज 1। तो आप देखोगे tan π/4 यानी π/4 के लिए tan की वैल्यू 1 होती है। यहां पर भी जैसे हमको cos इनवर्स -1/√2 है, तो यहां पर प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करना है। tan cos इनवर्स में माइनस है तो यहां पर ये होगा पाई माइनस cos इनवर्स करके फिर हम आगे जा सकते हैं। समटाइम्स इनवर्स में स्टूडेंट ऑड इवन लगाते हैं और ऑड इवन में इनवर्स लगाते हैं, तो प्रॉपरली ध्यान रखना है थीटा जब नेगेटिव होगा तो वो दो कंडीशन में नेगेटिव ट्रिग्नोमेट्री में हो सकता है। ये या तो फंक्शन सिंपल होगा या तो फंक्शन इनवर्स वाला होगा। तो सिंपल फंक्शन में ऑड इवन लगेगा और इनवर्स वाले में प्रॉपर्टी लगेगी, और आफ्टर प्रॉपर्टी ही हम उसको लिख सकेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। तो which value of theta the cos is 1/√2, so that is pi minus π/4, your answer is 3π/4। तो ये वे है, ये कितना बेसिक है, ये आपको आना ही चाहिए। ये बेसिक आया तो एमसीक्यू काफी हद तक आप हैंडल कर सकते हो और ये हमको आगे जाके सब में भी हेल्प करेगा। नाउ tan inverse of x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 equals to π/4. Find the value of x. अब यहां पर हमने फॉर्मूला की थी tan inverse x plus tan inverse y, that is equals to tan inverse x plus y upon 1 minus xy, xy लेस देन 1। तो स्टूडेंट जब हमको x की वैल्यू फाइंड करने को यहां पर बोला है और सम है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, मैं xy के फॉर्म में बोल रहा हूं, दैट इज इक्वल्स टू π/4 और x की वैल्यू फाइंड करो। तो उस टाइम पर आप सोचोगे कि ये जो सम है वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि ये अगर xy लेस देन 1 है तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आएगा। तो हमको कैसे पता चलेगा कि जो यहां पर ये जो दो टर्म्स है उनका मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 हो रहा है। तो स्टूडेंट यहां पर जब ये सम हमको गिवन है और x की वैल्यू फाइंड करने को बोला है तो x की वैल्यू जो भी आएगी उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। यानी x की वैल्यू सपोज ये सम को सॉल्व करने से हमने ये सम सॉल्व करा हुआ है तो हमको आंसर मिला है x इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1/√2। तो कोई भी कंडीशन हो x की वैल्यू हमारी ये होगी। अब ये x की वैल्यू अगर वैलिड है, दोनों के लिए वैलिड है, तो ये इस कंडीशन को फॉलो करेगी। अगर यहां पर सपोज x इक्वल्स टू -1/√2 है, वो अगर ये इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा, यानी हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो ये वैल्यू वैलिड नहीं होगी। तो यहां पर जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, वो वैल्यू जो हम फाइंड कर रहे हैं वो जनरल में फाइंड कर रहे हैं। यानी यहां पर हमको कोई कंडीशन गिवन नहीं है
और कंडीशन गिवन नहीं है, इसीलिए जब इस टाइप के सम हमको आएंगे तो हम ये सम को इन जनरल सॉल्व करेंगे। उस टाइम पर हम कोई पर्टिकुलर कंडीशन पर उसको नहीं ले जाएंगे। तो tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू पाई बाई 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और हमको x की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये वेरिएबल है, कोई पर्टिकुलर कंडीशन गिवन नहीं है। तो ये जब हम सम करेंगे तो जनरल स्टेटमेंट में ये सम करेंगे, उस टाइम पर हम कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे। नाउ साइन ऑफ, जैसे साइन इनवर्स 3/4 गिवन है और कॉस इनवर्स x गिवन है और इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। नाउ साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/4 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू नहीं, दैट इज इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वल्स टू 1, और हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/4 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहां पर आप देखो कि साइन ऑफ अगर π/2 होता है सो द आंसर इज 1। उसका मतलब, ये हमने लॉजिक अप्लाई किया, उसका मतलब ये हुआ कि जो साइन ऑफ गिवन केस है उसमें अगर π/2 आ जाता है तो π/2 आने से ये 1 हो सकता है। तो यहां पर हम साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/4 प्लस कॉस इनवर्स भी 3/4 ले रहे हैं, तो ये होगा साइन π/2। आइडेंटिटीज याद करो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। तो साइन π/2 एंड साइन π/2 इज 1। सो यहां पर x की वैल्यू हुई 3/4। तो जब भी हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसका हर एक जगह पर अपना अपना एक अलग सा लॉजिक होगा, उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। नाउ साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स कॉस इनवर्स x 1 अपॉन रूट 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। नाउ प्रूव दैट टाइप का सम है। तो यहां पर सबसे पहले हमारा जो कंडीशन है कि सिंपल जो है छोटा सा है उसको सपोजिशन में लेना है। तो यहां पर सम को फॉलो करो तो कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा होगा एंड थीटा इक्वल्स टू होगा थीटा, कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा होगा तो कॉस थीटा इक्वल्स टू होगा x, कॉस थीटा इक्वल्स टू होगा x। उसके बाद हम कंडीशन को फॉलो करते हैं। कंडीशन फॉलो करना सीखना ही है। 1 अपॉन रूट 2 इन टर्म्स ऑफ कॉस, दैट इज कॉस π/4, x in terms of cos, that is cos theta, 1 in terms of cos, that is cos 0। फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू है दैट इज बिलोंग्स टू 0 to π। तो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा और जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। यहां पर याद रखो हमने रिप्लेस किया है इन प्लेस ऑफ 1 अपॉन रूट 2, यहां कॉस मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है तो कॉस आया नहीं है, कॉस को हमने रिप्लेस किया हुआ है। π/4 डिक्रीजिंग फंक्शन है, जाते समय इनइक्वालिटी चेंज होगी और ये होगा π/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। नाउ आफ्टर दिस ये जो बनेगा उसको हम प्रॉपरली 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा अप टू लेस देन और इक्वल टू π/4। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा π/2 एंड हियर 2 थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2। तो ये कंडीशन 2 थीटा की आई। अब हम यहां पर LHS से स्टार्ट करेंगे तो साइन इनवर्स, दिस इज 2 cos थीटा
अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा साइन थीटा, एंड ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, एंड ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हमने सेटिस्फाई कंडीशन की है 2 थीटा, एंड दिस इज 2 कॉस इनवर्स एक्स, जो हमको प्रूव करना है RHS। तो स्टूडेंट ये वाला सम है, इस टाइप के सम भी आएंगे, प्रॉपरली कंडीशन को फॉलो करते हुए ही आपको करना है। तो यहां पर हम सेकेंड चैप्टर का रिवीजन पूरा कर रहे हैं अप टू 2.2। टेस्ट की प्रॉपर प्रिपरेशन करके टेस्ट देना है, कंटिन्यूटी 2.1 एंड 2.2 टेस्ट में आने वाला है, प्रॉपर टेस्ट लिखना है और जो वीडियोस है उसको फॉलो करना है।